हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था वचन को। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कारक को। कारक क्या होता है? कारक पढ़ा तो सभी ने है, लेकिन याद ही नहीं रहता है। पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ जानने की कारक के बारे में। क्या है ये? इसकी परिभाषा देखते हैं पहले हम। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों जैसे कि क्रिया, स्पेशली क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्रिया का करता है, यानी कि क्रिया को करने वाला है। रावण इस मारण क्रिया का कर्म है। बाण से यह क्रिया संपन्न हुई है, अतः बाण क्रिया का साधन होने के से करण है। यानी कि आपको इसमें कुछ समझ आया? नहीं समझ आया ना? तो चलिए अब हम समझते हैं अपने तरीके से। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो भी लिखा है मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, अपने खुद से लिखा है। ये किसी का कॉपी नहीं है, क्योंकि किताबी भाषा जो है वो समझ नहीं आती है, याद नहीं हो पाती है अच्छे से। इसलिए मैंने इसकी परिभाषा को भी वेरी शॉर्ट करके और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो क्रिया से संबंध बनाते हैं, वह कारक कहलाते हैं। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया से किसी भी प्रकार से संबंध बनाने वाला जो शब्द होता है वो कारक कहलाता है। देखिए, सबसे पहले हम कारक और कारक चिन्ह देख लेते हैं। देखिए, ये कारक हिंदी में हमारे 8 होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनकी कुछ विभक्तियाँ होती हैं। विभक्तियों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो जो विभक्तियाँ हैं वो हमारे वाक्य में दिखाई देती हैं, जिनके आधार पर हमें बताना होता है कि कौन सा कारक है उस वाक्य में। तो देखिए, जैसे ये कारक की विभक्तियाँ हैं। ने, को, से, के द्वारा, के लिए, को से अलग अलग होना, का, के किया, पढ़ लिया हमने विभक्तियों को। अब हम देख लेते हैं इनको कि हम पहचानेंगे कैसे वाक्य में। हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि किसमें कारक कहाँ है और कौन सा कारक है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, गाड़ी में ईंधन डालो। में कारक चिन्ह आ गया, जैसे कि हमने ऊपर देखा है। में कारक चिन्ह कौन से हैं? ढूंढिए जरा। में कारक चिन्ह से हम पहचान सकते हैं कि इसमें अधिकरण कारक है। इसी तरह हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे, नदियों का जल स्वच्छ है। इसमें का कारक चिन्ह आया है। अब का कारक चिन्ह कौन से कारक में होता है? हम देखेंगे का कारक चिन्ह होता है संबंध कारक में। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? संबंध कारक। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर, अरे सिद्धार्थ तुम कब आए। इसमें कौन सा कारक है? हमने पढ़ा था हे और अरे संबोधन कारक में आता है। इस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, छत पर कूड़ा मत डालो। छत पर कूड़ा मत डालो, पर किस में आता है? में और पर अधिकरण कारक में आता है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर हुआ अधिकरण कारक। अब कारक होता किस शब्द में है, ये चीज़ और देख लीजिए आप। जो कारक चिन्ह होता है, जो विभक्ति होती है, विभक्ति जिस कारक के सामने है वही वाला कारक होगा इस विभक्ति से पहले वाले शब्द में। जैसे कि मैं विभक्ति चिन्ह है और मैं विभक्ति चिन्ह के आगे है शब्द गाड़ी, तो गाड़ी में जो कारक होगा वो होगा वही कारक जो इस मैं विभक्ति चिन्ह के आगे होगा। मैं विभक्ति चिन्ह के आगे है अधिकरण कारक, तो गाड़ी में होगा अधिकरण कारक। इसी तरह से का विभक्ति चिन्ह है, तो का विभक्ति चिन्ह के आगे जो भी शब्द है का विभक्ति चिन्ह वाला होगा संबंध कारक, तो नदियों में है संबंध कारक। इसी तरह से हम देखेंगे, अरे सिद्धार्थ, इसमें होगा हे और अरे संबोधन कारक, इसमें होगा संबोधन कारक। मैं आप लोगों को बता दूं, जितना आसान हम लोग कारक को समझते हैं उतना आसान है नहीं। देखिए कैसे, यहाँ भी को चिन्ह आ रहा है और यहाँ भी विभक्ति को चिन्ह आ रहा है। तो को और को अगर सेंटेंस वाक्य में दोनों ही को आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा को किस कारक का है, या कौन सा शब्द ये इसमें इस सेंटेंस में इस वाक्य में शब्द में कौन सी विभक्ति है, क्योंकि को तो इसमें भी है और को इसमें भी है। तो कैसे पहचानेंगे? आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो जो ये जैसे कि ये है, भारत ने पाकिस्तान को रोंद डाला, और एक सेंटेंस ये है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। अब जो कारक चिन्ह हैं, जो विभक्तियां हैं कारक की, उनमें कुछ डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पर जो है ये कर्म कारक है। इस विभक्ति चिन्ह के आगे वाला जो शब्द है पाकिस्तान को, पाकिस्तान, इसमें कर्म कारक है। कैसे देखेंगे? और इसमें है संप्रदान कारक, इसमें है संप्रदान कारक। अब कैसे है संप्रदान कारक देखते हैं। देखिए, हम जो संप्रदान कारक में दो विभक्ति चिन्ह हैं, को और के लिए, अगर हम को के स्थान पर के लिए रख के देखेंगे वाक्य में, तो संप्रदान कारक में अगर होगा तो उसमें वाक्य का मतलब नहीं बदलेगा, वाक्य चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, हम इसमें रख के देखते हैं,
माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, अगर हम को के स्थान पर के लिए रख दें तब भी ये वाक्य नहीं बदलेगा। जैसे कि माँ ने बच्चे के लिए मिठाइयाँ दी, नहीं बदला ना। लेकिन वहीं पर अगर हम इसमें को के स्थान पर के लिए रखें और हम पढ़ें भारत ने पाकिस्तान के लिए रोंद डाला, तो ये कोई सेंटेंस, ये कोई वाक्य नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर को जो है ये कर्म कारक है और यहाँ पर जो को है ये संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है। इसका मतलब इसमें कर्म कारक है और इसमें है संप्रदान कारक। ऐसे ही हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे देखा से इसमें भी है, करण में भी है और से अपादान में भी है। अब हम इनको कैसे पहचानेंगे, तो बड़ी मुश्किल हो गई। चलिए इनको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और अच्छे से। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस कलम से कहानी लिखो। तो से और से, इनमें ये जो है ये अपादान कारक है और यहाँ पर है करण कारक, क्योंकि करण में जो विभक्ति चिन्ह होता है, जो करण जो होता है, करण कारक एक साधन का रूप होता है, साधन के रूप में काम करता है, और अपादान कारक जो होता है वो अलग होने के अभिप्राय में काम करता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, यानी कि इसमें अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर आएगा अपादान कारक। और इस कलम से कहानी लिखो, ये एक साधन के रूप में काम लिया जा रहा है कलम का, कलम कहानी लिखने के लिए एक साधन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा कारक, करण कारक। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वह चाकू से सब्जी काटता है और वह नदी से पानी लाती है। तो इन दोनों में यहाँ पर जो होगा ये करण कारक होगा और यहाँ पर जो होगा ये अपादान कारक होगा। देखिए कैसे, सब्जी काटता है, किससे काटता है, चाकू से, तो चाकू क्या है, यहाँ पर एक साधन है जो कि करण कारक होता है। और पानी लाती है नदी से, यानी कि पानी को नदी से अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पर अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट दो, जो ये 6 तो बहुत आसान हो जाते हैं हमें पहचानने जब हमारे पेपर में आते हैं, लेकिन जो ये ऊपर के 2 हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक, इन दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें तो विभक्ति चिन्ह आते ही हैं 6 में, लेकिन जो ये 2 हैं कर्म और कर्ता, इनके विभक्ति चिन्ह कभी कभी नहीं भी होते हैं। अब उनको कैसे पहचानेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये तो देखिए इनको भी हम आसान बना देते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, सुमित्रा अखबार पढ़ती है। अब इसमें तो कुछ नहीं है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो हम कैसे पहचानें, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल सा याद रखना है कि जो क्रिया करता है, क्रिया को करने वाला कारक कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया ये है और कर्ता, इसको कर रहा कौन है, सुमित्रा, तो सुमित्रा में हुआ कर्ता कारक। इसी तरह देखिए वह रेलगाड़ी नहीं पकड़ पाया, कौन नहीं पकड़ पाया, वह, इसलिए यहाँ वह होगा कर्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इनमें क्या है, माँ ने रोटी खिलाई, ये एक वाक्य है। अब अगर नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा कारक है, क्या कारक है, तो हम जो क्रिया है उसके आगे क्या लगाकर देख सकते हैं। तो क्या खिलाई, हम खिलाई जो है ये क्रिया है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, खिलाई। खिलाई के आगे अगर हम क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या खिलाई, तो आंसर जो आएगा वही हमारा कर्म कारक होगा। तो इसमें आंसर आया रोटी खिलाई, तो यहाँ पर आ गया हमारा कर्म कारक हुआ। उसने एक अच्छा गीत सुनाया, तो जिसमें सुनाया जो है ये क्रिया है, और हमने पढ़ा है कि क्रिया के आगे क्या जोड़ देने से जो आंसर आता है वही हमारा कर्म होता है। तो सुनाया के आगे अगर हम क्या जोड़ेंगे तो आएगा क्या सुनाया। क्या सुनाया का आंसर क्या आएगा, तो गीत सुनाया। अब जो यहाँ गीत है उसमें हमारा कर्म कारक होगा। तो इसी तरह से आप लोग बिना कारक चिन्ह के, बिना विभक्ति चिन्ह के भी कारक को पहचान सकते हैं, कारक का पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये कारक और ये कारक चिन्ह, इन सभी को याद करना होगा। आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, विभक्ति चिन्ह और कारक को, किस कारक में कौन से विभक्ति चिन्ह आता है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आप लोगों को फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए, तभी आप लोग जो वाक्य बनेंगे उनमें से कारक चिन्ह और कारक बता पाओगे। तो आई होप आप लोगों को ये सभी कारक और सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेकर के, वाक्य लेकर के समझाया है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना तो बनता है, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें और आप लोग सभी वीडियो सभी क्लास से जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सैटरडे और संडे ऑफ होता है हमारा, तो क्लास मंडे में चलती है, मंडे टू फ्राइडे होती है शाम 8 बजे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।